और आइए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ये जो रिपीटिशन है पार्ट 2 है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं। नीरजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही, ये एक जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भव्य और दिव्य शपथ समारोह, महाशपथ का इसे नाम दिया जा रहा है मीडिया में, ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह ही है मैम, या इसके पीछे बीजेपी कुछ बड़ा पॉलिटिकल मैसेजिंग भी कर रही है? देखिए, बीजेपी की पॉलिटिकल मैसेजिंग तो हम जानते हैं। ये बात सही है कि अगर आज का जो फंक्शन था उसको एक शब्द में उसका वर्णन किया जाए तो वो है भव्य। वो भव्य बीजेपी की कार्यशैली का एक हिस्सा बन गया है। जो भी इवेंट्स वो करते हैं, मेगा इवेंट्स होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, ग्रैंड इवेंट्स होते हैं, उससे एक मेगा मैसेज देने की चेष्टा होती है। लेकिन आज का जो था, एक मायने में तो आप कह सकते हैं कि पुराने महाराजाओं का राज तिलक किस तरह से होता था। लेकिन आज का जो इवेंट था वो एक पावर स्टेटमेंट भी था। अपनी कैबिनेट को जो उन्होंने बनाया है उसका मतलब 24 को मद्देनजर रख के बनाया है, लेकिन उसका संदेश 24 से भी ज्यादा है। आज आदित्यनाथ योगी, जैसा उन्होंने अब शपथ ली है, योगी आदित्यनाथ नहीं, आदित्यनाथ योगी, वो पोस्ट मोदी इरा में टॉप पोजीशन के दावेदार की तरह सामने आए हैं। वो पोजीशनिंग हुई है आज उनकी, और लोग भी हैं दावेदार होंगे, लेकिन आज एक मैस लीडर के रूप में। मैं लगे हाथ आपसे सवाल पूछ लूं मैम, इस पॉलिटिकल पोजीशनिंग से कहा यह जाता है, चर्चाएं इस पर होती हैं, आपका आकलन क्या है? इस पॉलिटिकल पोजीशनिंग से क्या शीर्षस्थ नेतृत्व जो है, जो पर्दे के पीछे के जो शीर्ष नेता यानी कि अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सहमति है, उनका एक्सेप्टेंस है इसे, या उन्हें कहीं अनकंफर्टेबल करेंगे? देखिए, अभी कह नहीं सकते। अभी तो मैं कह रही हूँ कि पोस्ट मोदी इरा की ये बात है। और आरएसएस का जो लीडरशिप है वो 1-2 साल के बारे में नहीं सोचता, और आरएसएस की सपोर्ट है योगी आदित्यनाथ को, और वो सोचता है 10, 15, 20 साल के लॉन्ग टर्म में सोच रहा है। तो मुझे लगता है स्टेट्स में भी, सेंटर में भी कौन बनेगा वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन पोजीशनिंग होती है हर जगह। वो सोच रहे हैं कौन कौन हो सकता है। मुझे याद है कि 3 साल पहले जब बात हो रही थी, 3-4 साल पहले कुछ लोगों से पूना में आरएसएस के, तो वो उस समय सोचते थे आगे जाके देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ। अब देवेंद्र फडणवीस का नाम वो नहीं आता है उस मायने में। अमित शाह की अपनी जगह है, वो बहुत अलग जगह है। राजनाथ सिंह को भी आरएसएस की एक लेवल पे सपोर्ट है। तो जैसा मैंने कहा, आगे जाके नहीं, पर मैस लीडर के रूप में, मतलब 17 में उनको बनाया गया। 17 में मनोज सिन्हा बनने वाले थे, प्लेन तैयार था, आखिरी मोमेंट में सारा कुछ अपटर्न हो गया। लेकिन इस बार उन्होंने अपने दमखम पे, और नरेंद्र मोदी, ये मोदी योगी के जो कॉम्बिनेशन से जीती है भाजपा, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। और मुझे लगता है एक मायने में मुझे आज रिमाइंड कर रहा था जो फंक्शन था ना 2012 को, कि जब गुजरात में नरेंद्र मोदी दोबारा जीत के आए थे सीएम में, तो उस समय बात थी, चुनाव से पहले बात होती थी, ये लड़ाई सिर्फ सीएम की नहीं है, लड़ाई पीएम के लिए है। और इस चुनाव के दौरान में भी मोदी योगी के जो वर्कर्स थे, जो हमें फीडबैक मिला था, वो घर घर जाके कह रहे थे कि ये लड़ाई सीएम की नहीं है, लड़ाई आगे पीएम की भी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी कल्ट फॉलोइंग है, अपनी मैस फॉलोइंग है। भाजपा की फॉलोइंग से थोड़ा अलग है वो। बिल्कुल। तो देखिए क्या बिल्कुल मैम, इस बार आप यूपी किस तरह से देखती हैं? जैसा कि आपने कहा कि मनोज सिन्हा का नाम ऑलमोस्ट फाइनल था, अचानक से फिर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है और उन्हें हाथों हाथ लिया जाता है। इस नाम का कोई विरोध नहीं हुआ, बल्कि अगर देखा जाए पॉलिटिकली तो कार्यकर्ताओं में जो बीजेपी कहती है कि नए संचार हुआ उत्साह का, और वो जो जोश था वो बरकरार रहा। लेकिन हमेशा कभी ना कभी कहा जाता था कि कहीं ना कहीं जो छत्र छाया है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ही है।
लेकिन इस बार मुझे याद है विजुअल्स, जैसे ही योगी आदित्यनाथ स्टेज पर आए तो कोई परंपरागत कर्टसी फॉलो नहीं कर रहे थे, आके कुर्सी पर नहीं बैठे, बल्कि मंत्रियों को एकदम डिसिप्लिन के साथ बैठा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। उनके हाव भाव में जो डिसिप्लिन था या एक लीडरशिप की जो उनकी वो थी, वो दिखा रहा है कि इस बार का जो यूपी होगा वो कंप्लीटली योगी का यूपी होगा। और शायद इसके लिए मोदी साहब और अमित शाह भी तैयार हैं। हो सकता है वो तैयार हैं, पर वो जो आप कह रहे हैं ना, बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप, और वो रास्ता वही है जो इनका, योगी का, जो कि मोदी का था। हिंदू हृदय सम्राट, ये भी हिंदू आइकॉन है, और टफ लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर, ये भी टफ रूथलेस लीडर की तरह पेश आए हैं। जिस तरह से बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर का मतलब क्या है ना, टफ, हर मायने में टफ। तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो दिख रहा था। और उनकी जो, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि उन्होंने मनोज सिन्हा को नहीं होने दिया। और फिर पिछले साल अगर आपको याद होगा कि AK शर्मा को भेजा गया था, वो प्रधानमंत्री की मर्जी से गए थे, प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंट थे, उनको डेप्यूटी CM बनाने की बात थी, पहल की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नहीं होने दिया था। Exactly. वो पावर सेंटर पैरेलल बने, वो नहीं चाहते थे। तो इस बार भी जहां उन्हें थोड़ा झुकना पड़ा है वो है AK शर्मा को लेना कैबिनेट में, और दूसरा केशव प्रसाद मौर्य को लेना। वो हार गए हैं, हालांकि पुष्कर धामी का एक एग्जाम्पल था कि वो भी हार के CM बने हैं, पर केशव प्रसाद मौर्य को भी प्रधानमंत्री अमित शाह की बैकिंग थी। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बीजेपी की तरफ से कुछ एफर्ट है कि थोड़ा बैलेंस किया जाए, लेकिन ओवर एंड अबव तो क्लियरली योगी आदित्यनाथ, अब जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, हिज ओन मैन उभर के आए हैं। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे हम जो शुरुआत में जो हमने बात की थी कि इस मेगा इवेंट में जो कि कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है, प्रचार तंत्र का हिस्सा बन चुका है बीजेपी की, तो इस शपथ ग्रहण को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कहा जा रहा है कि 2024 की तो तैयारी है ही, उससे पहले जो 11-12 राज्यों में चुनाव होने हैं उस तक भी पहुंचने की ये कोशिश है। लेकिन एक जो खास बात इस बार में हम देखी है वो है पश्चिमी यूपी से, पूर्वांचल से 15-15, 16-16 लोगों को मंत्री बनाया गया है, नेताओं को। तो ये थोड़ा ज्यादा तैयारी 2024 के नजरिए से, लीडरशिप किसी के भी हाथ में आए, लेकिन क्लैरिटी पूरी है कि 2024 में सत्ता का रास्ता यूपी से ही जाएगा। वो तो एकदम क्लियर है। इसलिए यूपी का जीतना भाजपा के लिए बहुत जरूरी था। मतलब उन्होंने सब कुछ इसमें झोंक दिया, उनके अपने डिफरेंसेस से अंदरूनी जो भी, सबको किनारे कर दिया। तो रास्ता है उत्तर प्रदेश के द्वारा थ्रू जाने का, वो तो क्लियर ही चीज है। और जो कैबिनेट भी किया है ना, अगर आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य नॉन यादव ओबीसी का तबका जो आधे से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश में, वो खासकर नॉन यादव ओबीसी, वो भाजपा से बिदका नहीं जो माना जा रहा था, भाजपा के साथ खड़ा रहा है। और अब नॉन जाटव दलित था, पर अब इस बार जाटव दलित को भी लेने की, लुभाने की कोशिश की गई है। और कुछ तबका जो सर्वेज आए हैं उससे दिखता है कुछ लोग उनकी तरफ झुके हैं, क्योंकि मायावती का तकरीबन कोलैप्स होता चला जा रहा है। तो वो भी एक नई छतरी को ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी में चेंज हुआ है ना, नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया, वो आज पूरी तरह से दिखने में मिला। वो अपर कास्ट पार्टी नहीं रही है अब, जो एक जमाने में होती थी। ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं है, हालांकि ब्राह्मण को वापस लुभाने की बात की गई है। जो नीचे का सारा तबका है, जिसको हम अंग्रेजी में सबऑल्टर्न क्लासेस कहते हैं, वो उसमें पिछड़ा भी है, उसमें दलित भी है, वो बड़ी मात्रा में बीजेपी के साथ आज खड़ा है। तो बीजेपी का जो नया स्वरूप उभर के आ रहा है, वो आज दिखने को मिला है।